बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 सेलेशियल स्फीयर। टेक्स्ट हम यूज़ करें इसके लिए स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी बाय WM स्मार्ट। इसका हम 6th एडिशन देख रहे हैं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी प्रॉब्लम नंबर 30। प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अपडेटेड वीडियोस मिल सकें आपको यहाँ पर, और इसको लाइक करें, कमेंट्स करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, ज़रा इनको ज़रा गौर से देखिए। तो प्रॉब्लम नंबर 30 में आपसे कहते हैं कि इफ़ इवनिंग ट्वाइलाइट, अब ये ट्वाइलाइट का अगर आपको कॉन्सेप्ट ना हो तो मैंने अपने सेलेशियल स्फीयर के जो फर्स्ट 4 वीडियोस हैं उनके अंदर मैंने ट्वाइलाइट को डिटेल से डिफाइन किया है, वहाँ पर जाकर आप ट्वाइलाइट को देख लें। मैं लिंक जो है वो कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। इफ़ इवनिंग ट्वाइलाइट एंड्स व्हेन द सन्स सेंटर इज़ 18 डिग्री बिलो द होराइजन। ठीक है जी। तो इवनिंग ट्वाइलाइट सिर्फ और सिर्फ उस वक्त एंड होती है, जैसे कि मैं आपको एक रफली डायग्राम बनाकर दिखाऊं कि फॉर एग्जांपल अगर ये होराइज़न है तो ये जो सन है यहाँ पर अगर है तो ये आपको ये सन जो है वो बेसिकली सेट हो चुका होता है, लेकिन फिर भी वो जो है वो आपको नज़र आता है कि जैसे वो स्काई के ऊपर है। वो क्यों? क्योंकि ट्वाइलाइट की वजह से। और ये ट्वाइलाइट कब तक होता है कि जब तक वो होराइज़न से, फॉर एग्जांपल मान लें कि होराइज़न से बिलो 18 डिग्री तक नहीं होता। तो 18 डिग्री में जो है वो जब वो आता है तो 18 डिग्री तक जो है वो ट्वाइलाइट आपको असर दिखता है, फिर उसके बाद जो है वो आपको वो सन जो है वो सेट हो जाता है कम्प्लीटली, राइट। तो यहाँ पर आपसे कहते हैं कि इफ़ द इवनिंग ट्वाइलाइट एंड्स व्हेन द सन सेंटर इज़ 18 डिग्री बिलो द होराइजन, शो दैट एट द इक्वेटर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बात करने वाले हैं, एट द इक्वेटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एट द इक्वेटर का क्या मतलब है, एट द इक्वेटर का मतलब है कि जहाँ पर फाई जो है वो 0 के बराबर हो, तो हम कहते हैं ना यहाँ पर जिसका लैटिट्यूड है वो 0 के बराबर हो तो हम कहते हैं एट द इक्वेटर। द ड्यूरेशन ऑफ इवनिंग ट्वाइलाइट इज़ गिवन बाय दिस। द ड्यूरेशन ऑफ इवनिंग ट्वाइलाइट जो है वो जो है कितनी है, वो ये है जो आपने प्रूफ करना है। जो साइन इन पाई बाई 12 है, साइन इनवर्स साइन 18 डिग्री और सेक डेल्टा इसके अंदर शामिल है। ठीक है जी। तो चले हम अपनी प्रॉब्लम को अपनी फॉर्मली स्टार्ट करते हैं और अपनी डायग्राम के ऊपर चलते हैं। सपोज़ करते हैं कि ये है हमारे पास सेलेशियल स्फीयर, और इस सेलेशियल स्फीयर के अंदर जो है वो ये है हमारा होराइज़न और ये है हमारे पास इक्वेटर। ठीक है। तो ये होराइज़न है और ये इक्वेटर है आपके पास, ये ज़ेनथ है और ये बेसिकली पोल है आपके पास। तो यहाँ पर आपसे ये कहते हैं कि लेट एस बी द पोजीशन ऑफ अ सन व्हेन सेटिंग सो दैट जेड एस इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो पहले तो हमने यहाँ पर सपोज़ कीजिए कि ये है आपके पास सन, ये है आपके पास, सपोज़ कीजिए कि सन। ये मैं होराइज़न को जो है रब कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर ही मुझे सारी पिक्चर्स को काम करना है। बस आप ये समझ जाइएगा कि हम होराइज़न पर बात कर रहे हैं, ये होराइज़न है और राइट। तो ये मैंने इसको ऐसे रिमूव कर दिया। तो मान लें कि ये है आपके पास सन की पोजीशन। ठीक है। ये सन की पोजीशन कब है? ये सन की पोजीशन है लेट एस बी द पोजीशन ऑफ सन सेटिंग सो दैट जेड एस जो है वो 90। ये सन की पोजीशन है, इसको हमने कहा कि ये एस है और हमने ये जो है अपनी डायग्राम को थोड़ी थोड़ी साथ साथ कंप्लीट भी करते जा रहे हैं। तो ये आपके पास जो है स्फेरिकल एक ट्राइंगल आपके पास सेटिंग वाला, सेटिंग के टाइम का स्फेरिकल ट्राइंगल भी बन गया आपके पास। अच्छा जी, ये जो है वो इसका आवर एंगल हो जाएगा बेसिकली एच, और ये अब z और s बेसिकली सेटिंग है तो z और s कितना हो जाएगा आपके पास? ये ऑफ कोर्स आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा और pz तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री माइनस फाई के बराबर होता है। ठीक है जी। अब हम करते हैं अपने पेन को चेंज और हम बात करते हैं सेकंड के लिए जी। फिर उसके बाद क्या कहते हैं आपसे 18। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि एन एस डैश बी इट्स पोजीशन व्हेन 18 डिग्री बिलो द होराइजन। अब हम चले गए हैं 18 डिग्री बिलो दी होराइज़न। तो सपोज़ कीजिए कि हम यहाँ पर आ गए हैं, मान लें कि ये है 18 डिग्री बिलो दी होराइज़न वाली जगह। ठीक है। तो ये आ गए हम यहाँ पर। तो सपोज़ कीजिए कि अब हमारे पास जो सन की लोकेशन है वो ये आ गई है और इस लोकेशन को हम कह रहे हैं एस डैश। ठीक है। अब ये ऑफ कोर्स नज़र नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पर पेन चेंज कर लेता हूँ और ग्रीन से इसको बनाता हूँ। तो ये आपके पास आ गया एस डैश। ठीक है जी। अब अगर ये एस डैश है आपके पास तो इस डायग्राम को भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। ओके जी जनाब। तो बिलो द होराइजन है 18 डिग्री बिलो द होराइजन, दैट इज व्हेन द ट्वाइलाइट्स एंड
कहते हैं सो दैट जो जेड एस डैश है वो कितना होगा, ऑफ कोर्स 108 डिग्री का हो जाएगा, यानी जेड और एस डैश के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना होगा आपका, वो 108 डिग्री का हो जाएगा। तो वो आपके पास बन जाएगा 108 डिग्री, ठीक है जी, जेड और एस डैश के दरमियान डिस्टेंस। द ड्यूरेशन ऑफ इवनिंग ट्वाइलाइट इज़ द एंगल। अब बेसिकली ड्यूरेशन ऑफ इवनिंग ट्वाइलाइट क्या होगा, वो ये वाली ड्यूरेशन है, बेसिकली एस से एस डैश वाली ड्यूरेशन है, ठीक है जी। तो ये जो एस से एस डैश वाली ड्यूरेशन है इसको हम कह सकते हैं एस पी, यानी एस एंड देन पी और एस डैश। तो मान लें कि अब ज़रा इसको आप देखिएगा, बहुत गौर से आप देखिएगा इसको, कि ये वाली ड्यूरेशन है आपके पास ये, ठीक है, और ये मान लें कि ये एंगल है आपके पास कैपिटल टी, यानी आपको कैपिटल टी फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो ये ड्यूरेशन है आपके पास, वो कहते हैं द ड्यूरेशन ऑफ इवनिंग टॉयलेट, आपसे कह रहे थे ना, तो ड्यूरेशन ऑफ, यानी यहाँ से ये जो इवनिंग, यानी इसके नीचे जो है वो टॉयलेट आपकी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ इवनिंग टॉयलेट इज़ द एंगल एस पी एंड एस डैश, ये देख लीजिए एस पी और एस डैश, और हमने इसको कहा है टी आवर्स में हमने इसको मेजर कर लिया है। अब ज़रा देखते हैं कि हमारे पास क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मौजूद है, और इसी टी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, यानी इसी टी की वैल्यू आपने प्रूफ करनी है यहाँ पर। तो अब हम जो है वो वापस चलते हैं। तो ज़रा मुझे जल्दी से बता दें यहाँ पर कि एंगल जेड पी एस क्या है। एंगल जेड पी एस डायग्राम में देखें, ऑफ कोर्स एच के बराबर है। अच्छा ये बता दें कि एंगल जेड पी और एस डैश कितना होगा, वापस देख लें इसको। ये है आपके पास जेड, ये है आपके पास पी और ये एस डैश है, तो ऑफ कोर्स ये एंगल कितना हो जाएगा, एच प्लस टी के इक्वल हो जाएगा। तो ये एंगल बन जाएगा आपके पास एच प्लस टी। इसके साथ साथ जो हमारे पास ट्राइंगल है, नाउ इन ट्राइंगल जहन में रखिएगा कि हमने एस और एस डैश के दरमियान ड्यूरेशन निकालनी है, तो जेड पी एस के अंदर। तो अब आप मुझे बताएं कि जेड एस क्या है। जेड एस हमें नज़र आ रहा है कि जेड एस 90 डिग्री है। साथ साथ आप मुझे ये बताएं कि पी एस क्या है इसके अंदर, पी और एस, तो ऑफ कोर्स ये 90 माइनस डेक्लिनेशन हो जाएगा आपके पास, 90 माइनस डेक्लिनेशन। मैं बहुत टाइम डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो अभी यहाँ पर सिर्फ लिख रहा हूँ। अब आप मुझे ये बताएं कि पी जी क्या है। ऑफ कोर्स पी जी जो होगा वो आपके पास 90 माइनस 5 के इक्वल होगा। इसी तरीके से एंगल जेड पी एस क्या है, वो तो एंगल एच के इक्वल है, ये मैंने ऊपर भी लिख दिया है। तो जो आपके पास अब फाइनली जो ट्राइंगल बनकर आई है, उस ट्राइंगल को हम ज़रा रीमेक कर लेते हैं। ये मेरे पास है, ये देखिए ये बन गई ट्राइंगल, क्योंकि मैं ज़रा ट्राइंगल को अलग से बना लेता हूँ पी जी। और अभी जो आपके पास जो ट्राइंगल हम कंसीडर कर रहे हैं वो सन की लोकेशन एस के साथ कर रहे हैं, ठीक है। ये ज़रा अच्छी नहीं बनी, ठीक है जी। तो ये जो है आपके पास ऑफ कोर्स 90 डिग्री माइनस 5 के इक्वल है। ये जो आपका एंगल है वो एच हो गया, ये 90 डिग्री है क्योंकि ये बेसिकली ऐसे ये होराइजन के ऊपर था, ठीक है जी। और इसी तरीके से ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस डेक्लिनेशन। तो यहाँ पर आप फार्मूला अप्लाई कर दें और आप यहाँ पर जो है वो कोसाइन लॉ अप्लाई कर दें। तो कोसाइन लॉ जब आप अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस 90 डिग्री इज़ इक्वल टू कॉस 90 माइनस 5, फिर इसी तरीके से कॉस 90 माइनस डेक्लिनेशन एंड प्लस साइन 90 माइनस 5 एंड साइन 90 माइनस डेक्लिनेशन, और बन जाएगा कॉस ऑफ एंगल एच। मैं अब कई दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो यहाँ पर तो ये आ जाएगा आपके पास 0, ठीक है। तो बेसिकली दो स्फेरिकल ट्राइंगल बन रही है, जैसे कि डायग्राम के अंदर आपको मेंशन किया गया। इन दोनों स्फेरिकल ट्राइंगल को बारी कंसिडर करते हैं और टी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो और ये हो जाएगा आपके पास, क्या बन जाएगा, साइन फाई एंड देन साइन डेल्टा प्लस कॉस फाई कॉस डेल्टा एंड कॉस ऑफ एंगल एच के इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो टाइम जो है वो बेसिकली आप आवर एंगल ही निकाल रहे हैं बेसिकली। तो जब आप यहाँ से कॉस एच निकालेंगे तो ये वापस से जो राइजिंग के टाइम का जो आवर एंगल है वो बन जाएगा 10 फाई एंड 10 डेल्टा, ये बन जाएगा आपके पास। और आपको आप जानते होंगे कि ये रिजल्ट हम पहले प्रूव भी कर चुके हैं, बनकर हम ऑलरेडी प्रूव्ड, ठीक है। कई बार हम इसको यूज़ कर चुके हैं, कई बार हम इसको प्रूव कर चुके हैं, ऑलरेडी प्रूव्ड रिजल्ट है ये आपका, ठीक है।
तो ये हमने निकाला। लेकिन हम जहाँ पर प्रॉब्लम में वापस चलें तो वो प्रॉब्लम में आपसे एक बात और कहते हैं कि ये सारे काम एट द इक्वेटर हो रहे हैं। तो एट द इक्वेटर का मतलब है कि इसमें जो फाई की वैल्यू है आपके पास, यानी जो लैटिट्यूड है, वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। कब? कि जब हम एट द इक्वेटर बात कर रहे हैं। तो जब आप इसको उठाकर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, एट द इक्वेटर का मतलब है यानी टेरेस्ट्रियल पर, तो ये बन जाएगा आपके पास cos h इज़ इक्वल टू 0 डिग्री, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो h हो जाएगा वो आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये बात भी हमें यहाँ पर पार्शियली समझ आती है कि उसका जो आवर एंगल होगा वो भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमारा टास्क क्या है? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए फिर हम अगेन जो है वो जी, तो उसके लिए हम काम क्या कर रहे हैं कि अगेन हम अपनी स्फेरिकल ट्राइंगल पर चलते हैं। अगेन स्फेरिकल ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, कौन सी? ZPNS डैश। तो ZPNS डैश को हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये बन जाएगा आपके पास P, ये Z, और ये जो है वो बेसिकली S डैश पर मीट कर रहे हैं, ऐसे कर कर ये S डैश हो जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा 90 डिग्री माइनस फाई, और P के ऊपर एंगल कितना होगा? ऑफ कोर्स H प्लस T हो जाएगा। और Z और S डैश, क्योंकि ये तो ट्वाइलाइट भी इंक्लूड कर लेंगे इसके अंदर हम। ठीक है जी, नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए डायग्राम के अंदर। ठीक है जी, ये हमने ट्वाइलाइट भी इसके अंदर इंक्लूड कर ली है। तो ये बन गया आपके पास, राइट। और ऑफ कोर्स ये कितना होता है? ये तो 90 माइनस डिक्लिनेशन के ही इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप अगेन कोसाइन फार्मूला अप्लाई कर लें। अप्लाइंग कोसाइन फार्मूला। तो जब आप कोसाइन फार्मूला लगाते हैं और cos 108 साइड वाली साइड से स्टार्ट करते हैं, तो ये आपके पास इक्वल होगा किसके? cos 90 माइनस फाई एंड cos 90 माइनस डेल्टा, इसी तरीक़े से प्लस साइन 90 माइनस फाई साइन 90 माइनस डेल्टा, और आपके पास cos के साथ एंगल आ जाएगा 90 प्लस t। ठीक है जी। तो cos के साथ जो आपका फाइनल एंगल बनेगा वो एंगल आपका h प्लस टी, और हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं जो h कितना है आपके पास, h 90 होगा, तो हमने इसको 90 प्लस टी लिख दिया। फाइनली जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको 90 प्लस 18 लिख सकते हैं। तो cos 90 प्लस 18 बराबर होता है माइनस साइन 18 डिग्री के। ठीक है जी। और cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? ये साइन फाई के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से ये साइन डेल्टा बन जाएगा माइनस cos फाई एंड cos डेल्टा, और ये इक्वल होगा साइन ऑफ टी के। तो यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं एट इक्वेटर। तो जब आप एट इक्वेटर बात करेंगे तो इसका मतलब है कि अगेन आपने यहाँ पर फाई को 0 के बराबर लेना होगा। तो जब आप फाई को 0 के बराबर लेंगे तो ये बन जाएगा साइन 18 डिग्री इज़ इक्वल टू, तो फाई 0, तो साइन 0 के बराबर होता है, तो ये पूरी टर्म 0 के इक्वल हो जाएगी। जबकि जो नेक्स्ट टर्म है वहाँ पर साइन फाई 0 लिखेंगे तो आपके पास ये 1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस कॉस डेल्टा एंड साइन टी। तो ये माइनस से माइनस भी आपका कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर कि जब अगर साइन टी को आप सब्जेक्ट बना लें तो ये बन जाएगा आपके पास साइन 18 डिग्री, और ये हो जाएगा सेक डेल्टा। ठीक है जी। और फर्दर आप इसको किस तरह लिख सकते हैं? फर्दर अगर आप इसमें से टी को बाहर निकाल लें तो टी आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स, दिस इज साइन 18 डिग्री और सेक डेल्टा। ठीक है जी। लेकिन ये जो क्वांटिटी है ऑफ कोर्स ये क्वांटिटी रेडियन में आई है, तो आपने अगर इसको डिग्री में चेंज करना है तो क्या करना होगा? डिग्री में चेंज करने के लिए इसको हम करते हैं 180 डिग्री अपॉन पाई, बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ रहती है, साइन इनवर्स साइन 18 डिग्री एंड सेक डेल्टा। ठीक है जी। और ये जो सारी वैल्यूज़ हैं अभी हम बात कर रहे हैं आवर्स के अंदर। ठीक है। अब हमने इसको आवर्स में जो है वो हमने लिख लिया है। तो अब यहाँ पर आपसे कहा गया है इज़ गिवन बाय
आवर्स। अच्छा जी, शो दैट एट द इक्वेटर द ड्यूरेशन ऑफ इवनिंग टॉयलेट इज़ गिवन बाय आवर्स। तो ये बेसिकली डिग्री में आपके पास गिवन है, और अगर आपने इसको आवर बनाना है तो आप आवर में कैसे लिखेंगे, सॉरी मैंने यहाँ पर इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, ये तो रेडियन में आ गया ना। अब आपने अगर इसको आवर में चेंज करना है तो ऑफ कोर्स इसको मल्टीप्लाई करना होगा 1/15 के साथ, ठीक है जी। तो 15 1 15, 15 12। तो इसका मतलब ये है कि टी कौन सा टाइम है, बेसिकली दोनों टॉयलेट्स के दरमियान का टाइम है, वो बराबर हो जाएगा 12/π साइन इनवर्स एंड देन साइन 18 डिग्री एंड सेक डेल। और ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये किस में निकल आई, आवर्स में आ गई, क्योंकि आपसे प्रॉब्लम में आवर्स में ही पूछा गया था। तो फाइनली ये वो रिज़ल्ट है जो प्रूव करने के लिए आपको बताया गया था, और फाइनली यहाँ पर आपका जो रिज़ल्ट है वो प्रूव हो जाता है। दिस इज़ हेंस प्रूव्ड, राइट। तो उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम आपको समझ आ गई होगी, बहुत डिटेल के साथ, बहुत स्टेप बाय स्टेप मैंने किया है। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आपको कोई स्टेप नहीं समझ आता तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करें। ये एक्सटेम्पो रिकॉर्डिंग है, अगर इसके अंदर किसी किस्म की कोई करेक्शन आपको नज़र आती है तो आप ज़रूर मुझे मेंशन कर दें। मैं इसको एडिट तो नहीं कर रहा हूँ चूँकि ये अनएडिटेड एक्सटेम्पोर वीडियोज़ हैं, तो उस जो आप कमेंट्स करेंगे उससे ये फ़ायदा होगा कि इन केस अगर कोई और वो कमेंट्स पढ़ता है तो उसमें फिर वो एरर को ओवरकम कर सकेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।